हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा मेटल से नॉन मेटल जो कि हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 25th पार्ट है। ठीक है। तो जो कल हमने पढ़ा था दैट वो हमारा जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन का पार्ट हमारा खत्म हो गया था और पूरे मेटलर्जी वाला टॉपिक भी खत्म हो गया था। आज हमें पढ़ना है दैट इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो उसे एक बार दोबारा या थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो कोरोजन होता क्या है? इट इज़ द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। ईटिंग ऑफ मेटल्स, ईटिंग ऑफ मेटल्स, सॉरी, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। मेटल्स नहीं खाते, मेटल्स को खाया जाता है। इंसान नहीं खाते, क्या खाते हैं उन्हें? बिकॉज ऑफ बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, या केमिकल्स हो गए जैसे कि आपका एसिड्स हो गए। ठीक है, ऑन देयर सरफेस, और उसे कहते हैं कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका मॉइस्चर या फिर एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो, और केमिकल्स जैसे एसिड्स जो उनके सरफेस पे आ जाते हैं, उनकी वजह से मेटल्स जो हल्के हल्के हमारे घिसते रहते हैं या मेटल्स का ईटन अप हो जाना, दैट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है। जो कोरोजन होता है उसमें आपने एक नाम सुना होगा रस्ट का। वो क्या होता है? जैसे आयरन है, आयरन मेटल है, इसे आपने बाहर रख दिया और उस पर एयर ने अटैक किया और मॉइस्चर ने अटैक किया जो आपका एयर में प्रेजेंट होता है इस आयरन के मेटल पे। तो ये धीरे धीरे अपना जो इसके ऊपर क्यों कहते हैं परत, ये जो सरफेस है वो धीरे धीरे इसकी लेयर हटने लगेंगी यहाँ, और एक ब्राउनी एक सब्सटेंस आ जाएगा, ब्राउनी पाउडर सा। सो दैट इज नोन एज रस्ट। ठीक है। एक सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस होता है ये, जो कि आयरन के सरफेस से धीरे धीरे गिरता रहता है या उस पर एक्यूमुलेट एसिमुलेट होता रहता है, और अल्टीमेटली पूरे के पूरे आयरन के उस ऑब्जेक्ट या फिर उस मेटल को खा जाता है। ठीक है। तो कोरोजन आयरन की होती है रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ? व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, डैम्प एयर, रस्टिंग की बात कर रहे हैं हम। जब आयरन ऑब्जेक्ट को आपने डैम्प एयर में रखा, उस पर मॉइस्चर ने भी एक्ट किया। ठीक है। तो उस पर एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कवरिंग आ जाती है। ठीक है, फ्लेकी सब्सटेंस। अब फ्लेकी मैं कैसे समझाऊं? जैसे सोन पापड़ी होती है, सोन पापड़ी सबने देखी होगी, तो उसके ऊपर ये जो छोटे वो निकलता रहता है ना, वो येलो सा पोर्शन उसका थोड़ा थोड़ा, वो वैसे ही एक ब्राउन सा सब्सटेंस बन जाता है आयरन के ऊपर। ठीक है। तो उसे हम इस लैंग्वेज में फ्लेक्स कहेंगे उसके। ठीक है। तो जो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज रस्ट, और जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट क्या होता है? हमने केमिकल रिएक्शन सब उसकी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। वैसे मैं बता दूं, रस्ट इज हाइड्रेटेड iron 3 oxide, that is Fe2O3 dot XH2O। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो ये है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज रस्ट होता क्यों है या रस्ट होता कैसे है। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के जिससे अकर हो जाए वो। ये जैसे हमारा रस्टिंग होती है, ये बहुत एक बुरी प्रोसेस ही मानी जाती है उस टर्म्स में। जैसे अगर आपकी कोई शिप है, वो तो पानी में ही रहती है, तो शिप कभी कुछ टाइम में, एक वैसे बड़ी स्लो प्रोसेस होती है वैसे, पर कुछ टाइम में उसका जो आयरन के सरफेस होते हैं वो फिर थोड़े थोड़े वो कहते हैं गल रहे हैं, उस पर रस जम रहा है। ठीक है। तो उससे ना वो थोड़ा, उसे जो आपका सब्सटेंस है, ये जो शिप है, उसे थोड़ा खोखला कर देता है अंदर से।
रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट इज एयर ज़रूरी है, सो प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकेंड इज मॉइस्चर या फिर वाटर ज़रूरी है। ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं आप ऊपर, और नीचे मॉइस्चर भी। ठीक है, सो ये दो नेसेसरी कंडीशन है विच आर रिक्वायर्ड कि आपका अगर हमें रस्टिंग की प्रोसेस को अगर करवाना है। ठीक है, तो अब रस्टिंग मैंने आपको बताया कि बहुत टर्म्स में अच्छी प्रोसेस नहीं भी मानी जाती, क्योंकि फिर जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनमें खराबी आ जाती है, उन्हें थोड़ा खोखला कर देता है रस्टिंग। ठीक है, तो उन्हें प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, फर्स्ट इज पेंटिंग। ठीक है, रस्टिंग को पेंटिंग से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन जो मेथड है ये यही है पेंटिंग का, मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, अगर आपका ये आयरन ऑब्जेक्ट है और इस पे रस्टिंग हो रही है ऊपर, ठीक है, तो इसकी पूरे सरफेस पे पेंट कर दो। अब जब पेंट हो जाएगा तो वो जो आयरन का सरफेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा, हमारे एयर और वाटर से बीच में पेंट की एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, एक कोटिंग हो जाएगी पेंट की, तो उस वजह से डायरेक्ट हमारा इजीली रस्टिंग नहीं हो सकता। सेकंड, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ठीक है, ऑयल या फिर आप ग्रीस लगा सकते हो, तो डायरेक्ट जो एयर और मॉइस्चर का है वो कांटेक्ट नहीं होगा। ये आपका सरफेस है आयरन का। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑयल की कोटिंग कर दी या फिर ग्रीस लगा दिया, तो जो एयर है या मॉइस्चर है वो इस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, बीच में उसकी लेयर आ जाएगी। थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन। हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। आपका आयरन का मेटल है, इसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक, थिन लेयर ऑफ जिंक को डिपोजिट कर देना आयरन के मेटल पे इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब जब गैल्वेनाइजेशन होता है, अब ये एक जिंक मेटल है, ये हमारा मॉल्टन फॉर्म में है। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म यानी पिघला हुआ है, और ये जैसे एक बकेट है उसमें हमारा मॉल्टन जिंक है। तो इस बकेट में हम या एक जो भी आपका ये फ्लास्क कह लो, उसमें आप आयरन के ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे, और जो थिन लेयर होगी वो पूरा का पूरा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जो आपका आयरन का मेटल है उस पर जिंक पूरी तरीके से चढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा एयर या मॉइस्चर से, और इस वजह से जो गैल्वेनाइजेशन है वो रस्टिंग की प्रोसेस को कई हद तक रोक देता है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़नी है दैट इज टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, सो टिन और क्रोमियम, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इनमें कोरोजन नहीं होता। अब जब कोरोजन नहीं होता तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे टिन की एक थिन लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, या फिर क्रोमियम की एक थिन लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, और फिर आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आपके टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उसमें जो स्टील के होते हैं उसमें अंदर तो होते हैं निकल प्लेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिससे वो बाहर से वो रस्टिंग ना हो जाए। और जो टिन होता है इट इज़ यूज फॉर प्लेटिंग टिफ़िन बॉक्सेस, तो क्योंकि एक तो नॉन पॉइजन से आपके खाने को ख़राब नहीं करेगा, दूसरा रस्टिंग रोकता है। तो ये हमारा टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग यूज़ होता है टू प्रिवेंट आयरन या फिर स्टील फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट। ठीक है, एलॉय, एलॉय आपने हो सकता है नाम सुनाओ, तो एलॉय करते हैं हम उन्हें, एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। ये तो बिल्कुल सुना होगा आपने, स्टेनलेस स्टील।
जब आयरन होता है हमारा और उसे एलॉय कर दिया जाता है क्रोमियम या फिर निकल के साथ, तो उनका एलॉय जब बनता है उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है। अब जब क्रोमियम और निकल के साथ हमने उसे एलॉयड किया तो स्टेनलेस स्टील बन गया। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसकी रस्टिंग नहीं होती, या इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोशन, डजेंट रस्ट एट ऑल। ठीक है। आप लोगों के बहुतों के घर के गेट जो होंगे, मेन गेट, वो स्टेनलेस स्टील के बने होंगे या फिर लोहे के बने हुए होंगे। तो अगर आयरन के होंगे तो आपको हो सकता है अगर पुराने हो गए तो उनमें थोड़ी रस्टिंग हो गई हो, लेकिन स्टेनलेस स्टील के हैं तो घबराने की बात नहीं, उसमें रस्टिंग नहीं होती। कुछ लोग लेकिन अब भी आयरन के गेट लगवाते हैं, पर थोड़ा उसमें कॉस्ट कटिंग आती है, थोड़ा आपके सस्ते पड़ते हैं वो, पर स्टेनलेस स्टील थोड़े ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे आपके मेथड्स होते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।